जी देखें, एक और कैंडिडेट हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो भी खातून है। यकीनन आपने अब तक जितने भी कैंडिडेट देखे हैं, खातून के फेस में ही देखे होंगे। दोबारा इनसे यही सवाल करेंगे कि सेमिनार का मकसद क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो पैगामात हैं, उसका मकसद क्या है? आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बुल अख्तर NA 248 से पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से हूँ, कैंडिडेट NA 248 की। सर, जो इलेक्शन कमीशन ने आज जो सेमिनार किया है उसके लिए सारी बातें ठीक थी, लेकिन एंड में जो उन्होंने किया है कि कम से कम जो कैंडिडेट थे तो कैंडिडेट को सवाल का हक होना चाहिए, और अगर वो सवाल करते तो आपको जवाब देने का भी आपको राइट बनता था कि आप जवाब देते, लेकिन लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर उन्होंने आपका ऐसा कोई नहीं किया। सवालात हैं, तो आप अवाम की अदालत में कर लें। ज़रूरी नहीं है, अगर आपने वहाँ सेमिनार में नहीं हुए, आप अवाम की अदालत में कर सकते हैं। जी, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा यानी कि वो लगाया है इन्होंने, स्ट्रिक्टनिंग किया है कि हम ये नहीं कर सकते, हम यहाँ बैनर नहीं लगा। अगर हम पब्लिसिटी अपनी नहीं करेंगे, तो हमारे यानी कि जो नई पार्टी आई है, तो उसको दुनिया को कैसे पता लगेगा, मुल्क पाकिस्तान को कैसे पता लगेगा कि कोई नई पार्टी भी आई है। हमारी पार्टी पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी सन 2012 में यानी कि सेलेक्ट हुई थी। अपने नॉमिनेशन उन्होंने करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था। और पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का जो मंशूर है वो है अल्लाह की धरती पे अल्लाह का निज़ाम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम करना। लेकिन चूंकि 75 सालों से जो हमारे हुक्मरान आए हैं और सारे लोगों ने देखा है कि 75 सालों से मुल्क पाकिस्तान का क्या हशर हुआ है। जो आते हैं या तो जागीरदार होते हैं या वडेरे होते हैं। तो हम ना जागीरदार हैं और ना ही पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के जो चेयरमैन साहब हैं दानिश चन्ना साहब, वो भी कोई जागीरदार या वडेरे नहीं है। तो उन्होंने यानी कि उनका मंशूर जो है वो अल्लाह की धरती पे अल्लाह का निज़ाम और निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना। तो हमारे साथ तो सबसे पहले ये है कि हमारे साथ कोई भी जो यानी कि मीडिया के लोग हैं जुड़ना नहीं चाहते। वजह ये है कि वो कहते हैं कि बजट क्या है आपका? हम हमारे पास कोई बजट नहीं है, हम बजट नहीं देना चाहते और ना ही हम किसी तौर पे कर्ज उधार करके ये बजट करेंगे। हमने अल्लाह की धरती पे अल्लाह का निज़ाम जब कायम करने के लिए आए हैं और लोगों के मुश्किलात को हल करने आए, इसलिए हम अपने इलाकों से ही उठे हैं। आज तक कभी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है या कोई भी कैंडिडेट ऐसी नहीं है जो अपने पंफलेट पे अपना नंबर दर्ज करे। लेकिन पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के 14 कैंडिडेट है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कैंडिडेट के जो पंफलेट है और जो बैनर है सब पे उनका अपना पर्सनल नंबर है, ताकि अगर हम जिस इलाके से हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अपने इलाकों की बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सब लोग बड़े-बड़े बैनर्स लगा लेते हैं, बड़े-बड़े दावे कर लेते हैं। लेकिन उन बड़े दावे का रिज़ल्ट जब वो इलेक्शन में जीत के असेंबली तक पहुँच जाते हैं या बड़े ओहदे, बड़े सीटों तक चले जाते हैं, तो अवाम कौन है? कुछ नहीं पता होता है। वो अपने आँखों पे काला लेकिन चश्मा हमने लगा लेते मैम, हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है उनके तमाम सवालात के जवाबात भी हमने देने हैं। हुँ, हमने इलेक्शन कैंपेन जिस तरीके से करनी है, जिस अंदाज से करनी है, वो भी आपने देखा होगा सेमिनार में, बिल्कुल। जितने भी सवालात हुए, जितने भी जवाबात हुए, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मकसद क्या है, कि ये बैनर्स वगैरह, ये ठीक है, एक सिलसिला अच्छा बना हुआ है, अच्छा जुड़ा हुआ है। आप सिर्फ एंड में जो है वो सिर्फ अपना इंतखाबी निशान बता दें और वोटर से जो है अपने मंशूर के हवाले से भी एक पैगाम दें। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि अल्लाह की धरती पे अल्लाह के निज़ाम जब कायम करने के लिए हम निकले हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ही हमारा साथ देगा और अल्लाह ताला की ही तरफ से ये हमारा साथ है। जो इंतखाबी निशान भी जो पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी को मिला है, वो टॉर्च का मिला है। हम इंशाल्लाह उस टॉर्च की रोशनी से पाकिस्तान को जगमगा देंगे, कराची के शहर को दोबारा जगमगा देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक तो है जी, हमारे साथ वो टॉर्च है। बहुत शुक्रिया मैडम। आपने टॉर्च को वोट देना चाहें, फैसला आपके हाथ में।